ए कंप्यूटर ऑन इट्स ओन डज नॉट मेक जजमेंट्स अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कंप्यूटर खुद से किसी भी तरीके का जजमेंट्स मीन्स निर्णय, जजमेंट मीन्स निर्णय। कंप्यूटर खुद से कोई भी फैसला नहीं करता है, ठीक है। हम जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो हमें आंसर देता है। इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली, मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो आंख बंद करके बस उसी से रिलेटेड हमको कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, वो खुद से अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली, इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत ध्यान से डालना चाहिए। या आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी करके देख सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जब आप अच्छी तरीके से उसको टाइप करते हो तभी मोबाइल हमको उसका करेक्ट रिजल्ट देता है। सेम इट इज़ इन कंप्यूटर, कंप्यूटर भी वैसा ही है। जो भी हम टाइप करते हैं, सपोज हमको एक ऐसे चाहिए हमको नेचर के ऊपर, तो अगर आप टाइप करते हैं ऐसे ऑन नेचर तभी वो हमको इन्फॉर्मेशन सही से इन्फॉर्मेशन देगा ऐसे ये नेचर के ऊपर। वरना अगर हम कुछ भी टाइप कर देंगे नेचर, तो नेचर को काफ़ी सारे रिलेटेड चीज़ें रहती हैं जो हमको कुछ भी वो बता देगा। इसलिए बच्चों जब भी जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को बहुत ध्यान से देना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन, मतलब जब हम कंप्यूटर में कोई भी स्टेप इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत एक स्टेप बहुत ही ध्यान से क्लियरली हमको टाइप करना चाहिए। इफ़ यू मिस अ स्टेप द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट, अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाते हो, छूट जाता है, तो कंप्यूटर उसको करेक्ट नहीं करेगा। वन हैज़ टू थिंक केयरफुली टू इमेजिन एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एनी टास्क, कोई भी इंसान जब जो भी स्टेप टाइप करता है कंप्यूटर में तो उसको अच्छी तरीके से सोच समझ के उस स्टेप को टाइप करना चाहिए जो टास्क उन्होंने सोच के रखा है। लेट अस सी इफ़ वी कैन इमेजिन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क, चलो अब हम सोच के देखते हैं, हमने जो भी सोचा है वो सारे स्टेप्स हम टाइप करते हैं, फिर देखिए क्या होता है। Suppose mother has asked you to buy vegetables. You had to divide this task into smaller ones. अब चलो हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम हमारा टाइप करते हैं, ठीक है। समझ लो हमारी मम्मी है, मदर मीन्स मम्मी, हमारी मम्मी ने हमसे कहा है कि बेटा सब्जी लेके आओ, ठीक है। तो चलो अब इसको कट करके हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। मोबाइल एक शॉर्टकट है, लेकिन जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स हमें बहुत सोच समझ के एक स्टेप हमको टाइप करना पड़ता है, तभी हमें उसका करेक्ट रिजल्ट मिलता है। पहला स्टेप है गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, ग्रीन ग्रोसर सब्जी भाजी वाले के दुकान पे जाना है। पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर देम, ठीक है। सब्जियां उठाओ और पे मतलब उसका जो जितना के जो भी सब्जी वगैरह हुई उसको पे करना है, पैसे देना है। कमिंग बैक होम, घर वापस आओ। देन यू हैव टू सब डिवाइड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वंस। ये तो हमने 3 पॉइंट्स हमको मिला कि हम सब्जी भाजी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से सब्जी लेंगे, बाद में उसको पैसे दे देंगे, ठीक है, और वापस घर आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में इससे भी छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करके डालना पड़ता है। देखिए जैसे कि पहला स्टेप है गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप, सब्जी भाजी के दुकान वाले के पास में जाओ, ठीक है। अब उसके बाद में हमको 2 पॉइंट्स और याद रखना है, वो है कि जब हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो पहले बैग लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाथ में तो लेके नहीं आओगे तुम इतनी सारी सब्जियां, तो उसके लिए पहले एक बैग या थैला हम लेंगे, ठीक है। और अब सब्जी भाजी कोई हमारा फ्रेंड तो है नहीं कि हमें फ्री में सब्जी दे देगा, तो उसके लिए हमें पैसे भी लेने ज़रूरी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है बातें याद रखना। पहला एक तो हमें कहाँ जाना है, ग्रीन ग्रोसर के शॉप में जाना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें ये कि थैला ले लो और उसके बाद में पैसे भी देने होंगे तो पैसे की पर्स ले लो, ये 2, ठीक है। देखिए हमने 3 स्टेप में इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद में प्रोसेस चालू होती है। अब कंप्यूटर में इस टाइप से एक स्टेप हमें टाइप करना पड़ता है। स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, फिर सेकेंड आएगा वॉक डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, घर से बाहर निकलो और रोड में आओ, फिर जहाँ पे भी सब्जी भाजी वाले की दुकान होगी राइट में या लेफ्ट में वहाँ पे टर्न लो, फिर वॉक डाउन द स्ट्रीट, चलो अब उस रास्ते को पकड़ो, फिर क्रॉस द स्ट्रीट, रोड क्रॉस करो, एंटर ग्रीन ग्रोसर शॉप और वहाँ पे फिर एंटर कर दो, उस ग्रीन ग्रोसर की जो शॉप होगी वहाँ पे चले जाओ। इस टाइप से हमें कंप्यूटर में एक स्टेप्स बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप अगर आपकी छूट गई तो कंप्यूटर फिर हमें सही आंसर नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्मॉलर टास्क कैन अगेन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू इवन स्मॉलर टास्क, ट्राई टू डू दैट चूजिंग एनी वन ऑफ द अबव स्टेप। अब इनमें से आप कोई भी टास्क लो, मतलब कोई भी एक लो एग्जाम्पल लो और उसमें स्टार्ट करो। इसको भी हम और छोटे छोटे इसमें आप
डिवाइड कर सकते हो। बहुत सी जगह लैंडमार्क्स रहता है कि आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको ये वाला बोर्ड दिखेगा, फिर वो बोर्ड से आपको और यहाँ पे जाना है, ठीक है। ऐसे और भी हम छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। Thus we see that computers are smarter than men, but is men who do the difficult job of making them smarter enough? बस इससे पता चलता है कि कंप्यूटर्स इंसानों से ज़्यादा होशियार रहता है। हाँ, हम इंसानों को भी मालूम रहती है हर चीज़, लेकिन एक कंप्यूटर में हम जो टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसका कितना जल्दी और कितना सही आंसर देता है ये हमें बताया गया है। So the next time you play a game on a computer or watch a video or obtain some information, think of the men who put in so many efforts to make it all possible. ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना बच्चों, जब भी आप कंप्यूटर में कोई गेम खेलो या कोई वीडियोस वगैरह बनाओ, तो ये एक चीज़ याद रखना, जिस इंसान ने ये कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, उसने कितनी मेहनत की होगी इस चीज़ के पीछे, इस कंप्यूटर ये चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हमें उस इंसान को थैंकफुल रहना चाहिए जिसने आज हमें हमारा फ्यूचर इतना सिंपल और ईजियर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं दे रही हूँ, तो उसको कॉपी कर लो और मुझे सैटरडे को बुक चेकिंग करने के लिए ला के देना, ठीक है बेटा। बाय।